अलीगढ़ में कट्टरपंथियों ने काटा बवाल, एसडीएम ने भागकर बचाई जान। अलीगढ़ में कट्टरपंथियों पर अब पुलिस के डंडे बरस रहे हैं। कट्टरपंथियों ने बवाल काटने की कोशिश की तो पुलिस घर से उठा ले गई, क्योंकि अलीगढ़ में एसडीएम की गाड़ी पर कट्टरपंथियों ने हमला किया था, जिसका अंजाम उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो कट्टरपंथी भूल गए कि प्रदेश में योगी की सरकार है। लेकिन सवाल है कि इन कट्टरपंथियों को उकसा कौन रहा है? आखिर कौन यूपी में उत्पात मचाने की साजिश रच रहा है? आज इसका पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अलीगढ़ में ग्रामीणों ने अतरौली एसडीएम की गाड़ी पर हमला कर दिया, ईंट पत्थर चलाए, पथराव से गाड़ी के शीशे टूट गए। पथराव में एसडीएम, उनका ड्राइवर और गनर घायल हुए। भीड़ इस कदर गुस्से में थी कि एसडीएम घबरा गए। पथराव के बीच एसडीएम और उनका ड्राइवर गाड़ी से उतरकर पैदल भागे और 1 किलोमीटर दूर महुआ खेड़ा थाने पहुंचे। वहीं पथराव के बीच एसडीएम का गनर गाड़ी में फंस गया। भीड़ ने उसे पीट दिया। कुछ लोगों ने बचाया वहां पहुंचकर उसको। घटना की जानकारी हालांकि जब पुलिस को मिली तो 4 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। फटकार वहां से पुलिस ने लोगों को भगाया। एसएसपी नीरज जादौन भी वहां पहुंचे। वहीं पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। अब उन्हें जेल में डाला गया है और उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे साजिश किसकी थी। क्या है पूरा मामला? महुआ खेड़ा क्षेत्र के कयामपुर में सरकारी भूमि यानी गाटा संख्या 328 में 1730 मीटर पर लोगों ने दीवार बना रखी थी, यानी अवैध कब्जा। उसे हटाने के लिए बुधवार की शाम करीब 4 बजे एसडीएम कॉल महिमा राजपूत और नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। जैसे तैसे नगर निगम ने अभियान चलाया और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराया। जेसीबी से दीवार को गिरा दिया गया। तभी विरोध में करीब 36 से ज्यादा कट्टरपंथी वहां पर पहुंच गए, जिसमें पुरुषों की ज्यादा संख्या थी और विरोध करना शुरू कर दिया गया। जेसीबी के आगे लेटने का प्रयास किया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम रात होने के बाद अंधेरे में कार्रवाई करने आई थी और पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई, जिसके चलते लोगों ने जमकर उपद्रव किया और नगर निगम की टीम से भिड़ गए। नगर निगम के साथ लोगों का टकराव 1 घंटे से ज्यादा समय तक चला। नगर निगम की ओर से थाने में तहरीर दी गई। नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद मौके से चली गई थी, लेकिन इस कार्रवाई से नाराज लोग मौके पर जमा हो गए और अधिकारियों का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान अतरौली एसडीएम सुमित सिंह की गाड़ी मौके से गुजरी। बताया जा रहा है कि लोग एसडीएम की गाड़ी देखकर भड़क उठे। उन्हें ऐसा लगा कि अधिकारी दोबारा से वहां पर कार्रवाई करने के लिए आए हैं, जिसके बाद लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे अतरौली एसडीएम सुमित सिंह की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिसमें एसडीएम, उनके ड्राइवर और गनर को चोटें आई हैं। एसडीएम गाड़ी छोड़कर मौके से पैदल भागे। 1 किलोमीटर दूर महुआ खेड़ा थाना पहुंचे, तब जाके उनकी जान बची। हमले की सूचना पर पहुंची 4 थाने की फोर्स। अधिकारियों को जैसे ही एसडीएम के ऊपर हमले की सूचना मिली तो महुआ खेड़ा, गांधी पार्क समेत 4 थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई। एसएसपी नीरज जादौन भी मौके पर पहुंचे और तत्काल हालात पर काबू पाया गया। पुलिस के पहुंचने पर हंगामा कर रहे लोग मौके से गायब हो गए। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों में से एसडीएम पर हमला करने वाले कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इलाके में आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए हैं, जिससे एसडीएम पर हमला करने वालों को चिन्हित कर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। दरअसल सीओ सिटी कमलेश कुमार ने बताया, नगर निगम ने अपनी कार्रवाई के बारे में क्षेत्रीय थाने में न लिखित सूचना दी और न ही फोन से जानकारी दी थी। हंगामे की सूचना जब थाने में पहुंची तो थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर आए थे और लोगों को शांत कराया था, लेकिन इस दौरान दूसरी गली में लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी एसडीएम अतरौली की गाड़ी यहां से गुजरी थी। तभी लोगों ने उन्हें नगर निगम का अधिकारी समझकर हमला कर दिया। रात में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा था, इससे खासा नाराज थे लोग और उन्होंने हमले की वजह यही बताई कि दिन में क्यों नहीं, रात में आखिर क्यों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम ने दी थी पुलिस को सूचना। वहीं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा की तरफ से कहना है कि नगर निगम की टीम ने पुलिस को सूचना दी थी और इसके बाद ही कार्रवाई करने रात को पहुंचा गया था। पुलिस की ओर से वहां 2 से 3 कांस्टेबल भी भेजे गए थे और उनके सामने ही ये कार्रवाई की गई। ये बात पूरी तरह से गलत है कि नगर निगम रात को कार्रवाई करने पहुंचा था। हमारी टीम ने शाम 4 बजे कार्रवाई पूरी कर ली थी और वहां से लौट रही थी। इसके बाद ये घटना हुई।
अब अलीगढ़ में बुलडोजर एक्शन। हालांकि अब कहा जा रहा है कि आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। हालांकि अभी भी अलीगढ़ में बुलडोजर गरज रहा है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बारोला जाफराबाद आवासीय योजना में करीब 50 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। यानी अलीगढ़ में बड़ी तेजी से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, जिससे कट्टरपंथियों में बवाल मचा है। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एडीएम टीम ने जेसीबी से झुग्गियां ध्वस्त की। अब इस 3 हेक्टेयर भूमि पर जल्द ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। इस पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुए बोर्ड बैठक में चर्चा भी हो चुकी है। एडीए ने करीब 1 दशक पहले शहर से सटे गांवों में आवासीय योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित की थी। इसमें एलमपुर की 4.14 हेक्टेयर और बरोला जाफराबाद की 3 हेक्टेयर भूमि शामिल थी। एलमपुर की भूमि का पैमाना 2014 में ही नगर निगम से हो गया था, जिस पर बाद में कांशीराम आवासीय योजना के तहत मकानों का निर्माण भी किया गया। बरोला जाफराबाद की भूमि का पैमाना 2018 में हुआ, लेकिन निर्माण कार्य शुरू न होने से खाली पड़ी रही। इसी का फायदा उठाकर लोगों ने इस पर झुग्गियां डालकर कब्जा कर लिया। कट्टरपंथियों ने मकान तक बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते यहां 50 से ज्यादा झुग्गियां और मकान बन गए। कई बार इन झुग्गियों के निवासियों को भूमि रिक्त करने की चेतावनी दी गई कि यह जगह खाली करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एडीए ने यहां पर बुलडोजर चलाने का काम किया है और अब यहां कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो सकेगा। दरअसल शुक्रवार को उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा के निर्देश पर एडीए की प्रवर्तन टीम ने अभियान चलाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। एडीए सचिव दीपाली भार्गव ने बताया कि सभी कब्जाधारियों को चेतावनी दी गई है कि दोबारा अतिक्रमण की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई होगी। एडीए की ग्रेटर अलीगढ़ योजना खैर रोड पर 323 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। यह भूमि 7 गांवों से ली जा रही है। अब तक लगभग 200 हेक्टेयर भूमि के पैमाने किए जा चुके हैं। एडीए लगातार इस क्षेत्र में कब्जा लेने की कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार को भी टीम ने मौके पर जाकर मेड़ और चक्रोड़ को जेसीबी से ध्वस्त कर भूमि पर कब्जा किया। आज भी इस क्षेत्र में कार्रवाई की गई और अब आरोपियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलेगा, जिसने एसडीएम को दौड़ाया और इसी से कट्टरपंथियों में बवाल मचा है। और कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं कि आखिर अलीगढ़ में हर जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों देखने को मिल रही है। बुलडोजर एक्शन पर सपा ने किया बवाल। वहीं जब अलीगढ़ में कट्टरपंथियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है और भी कई जगह से कब्जा मुक्त कराया जा रहा है उन जमीनों को जिस पर अतिक्रमण किया गया था, तो समाजवादी पार्टी में बवाल मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर बड़ा हमला बोल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि खास तौर पर अलीगढ़ में ज्यादातर मुसलमानों की संख्या है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसा कर रही है। अगर वहां पर हिंदू जनसंख्या ज्यादा होती तो शायद योगी ऐसा ना करते। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा कि जहां पर अवैध अतिक्रमण होगा वहां पर तो कार्रवाई होगी ही। और जिस तरीके से अलीगढ़ में कट्टरपंथियों ने बवाल मचाया है, प्रशासनिक अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, अब उन पर कार्रवाई होनी तो तय है। जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है तो समाजवादी पार्टी को आखिर क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी कट्टरपंथी पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इसलिए अब जब योगी सरकार में कट्टरपंथियों पर कार्रवाई हो रही है तो समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो रही है। खैर, समाजवादी पार्टी अब लगातार क्यों इन कट्टरपंथियों के समर्थन में बोल रही है, यह भी आप समझिएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले पंचायत चुनाव होंगे और उसी को लेकर समाजवादी पार्टी मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जब कार्रवाई करती है तो वह हिंदू मुसलमान नहीं देखती। जो आरोपी होता है उसी पर कार्रवाई की जाती है और उत्तर प्रदेश में ऐसा हो भी रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि देखिए किस तरीके से मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है। अलीगढ़ में उन्हीं कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की गई है जिन्होंने उपद्रव मचाने की कोशिश की और प्रशासनिक अधिकारियों को पीटने की कोशिश की। वही आज जेल में है और उन्हीं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भ्रम फैला रही है, ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है कि देखिए अलीगढ़ में सभी मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आरोपियों पर कार्रवाई करती है, आम इंसान पर नहीं, आम मुसलमानों पर नहीं। इससे पहले आपने संभल में देखा कि किस तरीके से
ऐसा ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की। उसके बाद बरेली के अंदर भी ऐसा ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। खुद अखिलेश यादव की तरफ से ऐसे बयान दिए गए जिससे माहौल खराब हो। और अब अलीगढ़ के अंदर हम देख रहे हैं कि अलीगढ़ के अंदर जब कट्टरपंथियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, एक बार फिर से ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है जिससे योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हो। लेकिन अब आम जनता जानती है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई करती है। आम नागरिक जिसमें सुरक्षित रहता है, आम मुसलमान जिसमें सुरक्षित रहता है, लेकिन कट्टरपंथियों की हवा निकाल दी जाती है और वही उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहा है, अलीगढ़ में हो रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।